प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूँ सोनिया सरूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, ये एक कविता है और इस कविता के कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। उन्होंने ये कविता लिखी एक छोटी बच्ची के ऊपर। जब वो छोटे ही थे, पैदा ही हुए थे कि कुछ समय बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस कारण वो अपनी माँ के स्नेह से वंचित रह गए, वंचित अर्थात हीन रह गए। उन्हें उनकी माँ का स्नेह नहीं मिला। अब उन्होंने जब ये कविता लिखी तो कुछ ये भाव उनके अपने ही हैं। इस कविता में एक छोटी बच्ची अपनी माँ के प्रति क्या भाव व्यक्त करती है, इस कविता में सुनते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं। कवि कहते हैं कि इसमें छोटी सी बच्ची अपने मन की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहती है कि माँ, मेरी एक आशा है कि मैं छोटी सी रहूं, क्योंकि छोटी रहूंगी तो तुम्हारा स्नेह पाती रहूंगी। सबसे छोटी हूं, तेरी गोद में सोऊं, और तेरी गोद में सोती रहूं। क्योंकि बच्चों, आपने देखा है आपके घर में जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे ज्यादा आकर्षण मिलता है। माँ सबसे ज्यादा स्नेह उसी बच्चे को करती है। आपसे भी बहुत प्यार करती है माँ, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण, सबसे ज्यादा प्रेम उस छोटे बच्चे के लिए होता है। तो कहती है छोटी बच्ची, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। अगर मैं छोटी ही हुई तो तुम्हारी साड़ी का आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ घूमती रहूंगी। कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, और कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। अक्सर हम क्या देखते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उसका हाथ पकड़ पकड़ कर अपने साथ नहीं घूमती। क्यों? क्योंकि माँ ऐसा सोचती है कि ये तो बड़ा हो गया है, अपने आप चल फिर सकता है, अपने आप घूम सकता है और अपनी देखभाल खुद भी कर सकता है। इसलिए ज्यादा आकर्षण किसे जरूरत होती है? छोटे बच्चे को। तो कहती है छोटी लड़की कि अगर मैं छोटी ही रही तो तुम्हारा स्नेह पाती रहूंगी और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ चलती रहूंगी। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मार। अगर हम बड़े हो जाते हैं ना तो तुम हमारे साथ ये कुछ भी नहीं करती हो, ना हमारा हाथ पकड़कर चलती हो, ना हम तुम्हारा आंचल पकड़ सकते हैं, तो इसलिए तब तो तुम हमसे छल कर देती हो माता। इसलिए मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे कैसा रहना है? छोटा ही रहना है। हाथ पकड़कर फिर सदा साथ नहीं फिरती दिन रात। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम हमारा हाथ नहीं पकड़ती हो, तुम हमारे साथ भी रोजो दीदर नहीं घूमती हो। हमें कहीं जाना होता है तो तुम अकेला ही भेज देती हो। इसलिए जब तक मैं छोटी हूँ तब तक मैं तुम्हारा स्नेह पाती रहूंगी। इसलिए कवि कहते हैं कि वो छोटी बच्ची आशा करती है कि माँ, मैं कभी भी बड़ी ना हूँ, छोटी बनकर हर समय तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी ममता पाती रहूं। आगे सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहते हैं? अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जत कर गात। थाम खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। क्या कहते हैं कि वो छोटी बच्ची अपने मन की एक और अभिलाषा व्यक्त कर रही है। कहती है कि माँ, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, अपने कर से, कर क्या होता है? हाथ। अपने कर से खिला, अपने कर से खिलाती भी नहीं हो। आपने देखा है घर में छोटा बच्चा है तो क्या होता है आपके छोटे भाई बहन के साथ? माँ उसे तो अलग से लेकर बैठ जाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है और आपको क्या कहती है कि बच्चे आप खुद खा लो। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए हो, आप समझदार हो गए हो। वो छोटा बच्चा भी खुद नहीं खा सकता। प्यार आपसे भी माँ उतना ही करती है जितना आपके छोटे भाई बहन से करती है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये सब माँ को करना पड़ता है। तो अपने कर से खाना खिलाती है, अपने हाथों से माँ छोटे बच्चे को खाना खिलाती है। धुला मुख, और जब मुंह गंदा हो जाता है तो उसे धुलवाती भी है। धूल पोछ सज्जित कर गात। जब बच्चा बाहर खेल के आता है, पूरा धूल मिट्टी में सना हुआ होता है, तो माँ क्या करती है? उसकी धूल पोंछती है, उसे साफ सुथरा बना देती है। और सज्जित कर गात, और उसका गात, गात मतलब शरीर, उसके शरीर पर क्या पहना देती है? सुंदर सुंदर कपड़े। थाम खिलौने नहीं सुनाती, और उसे खिलौने भी नहीं थमाती।
नहीं सुनाती सुखद परियों की बात, और परियों की बात भी नहीं सुनाती। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कविता, कहानियाँ, बहुत तरह की लोरियाँ सुनाकर सुलाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को ऐसे नींद नहीं आती है ना। तो माँ का क्या कर्तव्य होता है कि छोटे बच्चे के प्रति स्नेह ज्यादा दिखाएं, क्योंकि उस समय उनको ज्यादा आकर्षण की जरूरत होती है। तो कहते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं तो माँ हमें सुखद परियों की बात भी नहीं सुनाती है। यही कहना उस छोटी बच्ची का है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे ना अपने हाथों से नहलाएंगी, धुलाएंगी, ना सुंदर कपड़े पहनाएंगी, कहेंगी कि ठीक है सब काम अपने आप खुद कर लो, क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। इसलिए वो छोटी बच्ची कहती है कि माँ मैं बड़ी नहीं होना चाहती, मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं छोटी रहूंगी तब तक आप मुझसे ये सब काम मेरे साथ करोगी। क्या? अपने हाथ से खाना खिलाओगी, मेरा मुंह धुलवाओगी, है ना, और धूल पोंछ कर मुझे सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनाओगी, और खिलौने देकर और सुखद परियों की कहानियां भी सुनाओगी। तो माँ मैं बड़ी नहीं होना चाहती, ऐसी बड़ी ना हूं मैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं, इसमें कवि अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। किसके माध्यम से? छोटी बच्ची के माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि कवि ने अपनी माँ का स्नेह नहीं देखा है। ऐसी बड़ी न हूं मैं, कहती है वह छोटी बच्ची कि माँ मुझे ऐसे बड़े नहीं होना है, इससे अच्छा तो है मैं छोटी ही रह जाऊं, तेरा स्नेह न खोऊं माँ मैं कभी भी बड़ी ना हूं। मैं भगवान से यही अभिलाषा करती हूँ कि मैं छोटी रह जाऊं और हमेशा तेरा स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, तेरा प्यार हमेशा मैं पाती रहूं। तेरे अंचल की छाया में, अंचल मतलब माँ का पल्लू, कि तेरे अंचल की छाया में, आपके आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह। निस्पृह अर्थात बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी निर्भय डर के, ठीक है। छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, निर्भय होकर छुपी रहूं आपके आंचल में। कहूं दिखा दे चंद्रोदय। देखो यहाँ पे निर्भय क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि जो एक माँ होती है ना, बच्चे की पूरी देखभाल करती है, और जब छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ होता है ना तो उसे किसी चीज की इच्छा नहीं होती, किसी चीज का डर नहीं होता। तो निस्पृह, निस्पृह यही कहा गया, बिना किसी इच्छा के, उसकी कोई इच्छा भी नहीं रहेगी। निर्भय, उसे किसी तरह का कोई डर भी नहीं रहेगा। तो जब बच्चा माँ के आंचल में छुप जाएगा तो उसे इन दोनों चीजों का कोई भय नहीं रहेगा, उसे ना कोई इच्छा रहेगी ना किसी तरह का कोई भय रहेगा। तो कहती है कि माँ मैं छोटी ही बनी रहूं, आपके आंचल में छुपी रहूं, और कैसे छुपी रहूं? निष्प्रह और निर्भय होकर। कहूं दिखा दे चंद्रोदय, माँ अपनी गोद में ही बिठाए बिठाए मुझे क्या दिखा दो? चंद्रोदय दिखा दो। तो ये कहना उस छोटी बच्ची का है। तो बच्चों यहाँ आपने सुना, देखा, कविता को समझा कि सुमित्रानंद पंत जी ने किस तरह अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अब आप इस कविता का अध्ययन करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसके कठिन शब्दों का बार बार लिखकर अभ्यास करेंगे। इस पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका आपको शीघ्र ही मिल जाएंगी। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।